गाइस वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद कुंजन भारद्वाज। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है। तो गाइस बात ऐसी है, मुझे बात करनी है आकांक्षा और अमर की, जिसकी डेथ हो गई कैंसर से। और कुछ दोस्त थे जो 3 महीने से गायब थे और एकदम से अचानक से वीडियो बनाने लगे। किसकी? अमर की, लास्ट राइड की, उसकी डेथ की। ठीक है, 3 महीने से पहले उन्होंने पूछा ही नहीं कि अमर तू बात नहीं कर रहा है, दोस्त तू कहाँ है, कैसे हाल में, कोई नहीं पूछता था 3 महीने। हाँ, 3 ही महीने, 3 से 4 महीने गिन लो, तो वो लोग यूट्यूब से गायब थे। और जो उनके पास एक चांस भी था कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए वो लड़ रहे थे, तो उस चीज़ के लिए वीडियोज़ भी बना सकते थे और लोग इमोशनल होके व्यूज़ भी देते, बहुत कुछ करते, हेल्प भी करते। लेकिन अमर और कांचन ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो 3 महीने तक गायब रहे। ठीक है, फिर अमर ने अपनी आखिरी सांस ली, अब अमर इस दुनिया में नहीं है। उस अमर के लिए और अमर ने आकांक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। आकांक्षा ने स्पेशली अपनी फैमिली तक, देखो उसकी फैमिली की भी मैं यहाँ गलती नहीं बोलूँगी, अदर कास्ट में शादी करना, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं होता है कि ये कास्ट समाज को लेके कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके लिए पेरेंट्स ने भी बहुत ताने सहे होंगे, बहुत कुछ झेला होगा, तो हार के वो लोग भी चले गए होंगे, हो सकता है ना। तो अब जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, अब फैमिली बाय अभी नहीं आई तो हम उनको नहीं बोल सकते कि आप क्यों नहीं आए। पर एक होते ना होप कि बच्ची एक दिक्कत में है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बार आते तो वो सब भूल जाते, बट कोई बात नहीं। उसको सास ससुर इतने अच्छे मिले हैं ना, सच में माँ बाप से कम प्यार नहीं करते हम। तो अब आते समाज पे। समाज के लोग जो पंचायत वाले आए थे, उन्होंने आकांक्षा को एक ऑप्शन दिया और उसको एक सिचुएशन भी बताई। ठीक है, कि अभी तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन हो चुकी है, अब तुम यहाँ रहो, अच्छे से रहोगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई वो चीज़ नहीं है। बट आगे की सिचुएशन ये कहलाएगी। देखो उनका कहना ये था कि तुम्हारे जेठ की कल को शादी होती है तो परिवार में मनमुटाव भी होगा, अकेली रहेगी, बहुत कुछ होता है, आप समझ जाना। दूसरा कि मतलब सोचो, अगर आगे चल के दूसरी शादी भी हो, जो भी हो, जिस कास्ट में उसने शादी की वो कास्ट के करेंगे नहीं, बोलेंगे तो अदर कास्ट की है। अगर वो अपनी कास्ट में करेगी तो वो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इसने तो दूसरी कास्ट में शादी किया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग, देखो जब ये चीज़ें चल रही थी, बहुत से लोगों ने उसको कमेंट भी किया कि तुम्हारा कोई देवर है, उससे शादी कर लो प्लीज़, तुम्हारे बच्चे को एक बाप का प्यार मिल जाएगा। देखो देवर तो नहीं है, जेठ है। ठीक है, लोगों का कहना है कि राखी बांधने वाले भाई से, वो ब्लड में तो नहीं है, ब्लड रिलेशन तो नहीं है, राखी बांध दी। बट जो सिचुएशन उसको बताई गई, बहुत चीज़ें, और जनरली सच में समाज में ऐसा नहीं होता है जो उधर के लोगों ने किया, और काबिल तारीफ है उनके लिए, सैल्यूट है। उन्होंने उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए सोचा कि तुम आगे, तुम्हें ऐसी दिक्कतें आ सकते, तुम्हारा जो भी हो सकता है। ठीक है, सैल्यूट है उन समाज के लोगों के लिए, ऐसा भी समाज है ना। तो मतलब उन लोगों ने उसको ये बताया। और दूसरा कि तुम कहाँ से जाओगी, तुम्हारी सिचुएशन ही खराब हो जाएगी। तो तुम्हें वो बता रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, चीज़ें हैं कि तुम अजय से शादी कर लो जो उसका जेठ है, तुम यहीं रहोगी और तुम्हारा सब अच्छा रहेगा, आगे चल के सब ठीक होगा, उनका ये कहना था। ठीक है, और उन्होंने बोला तुम तुम्हारा फैसला बताओ, तुम क्या चाहते हो। तो आकांक्षा बोलती है जैसे मम्मी पापा चाहेंगे, जैसे घर के लोग चाहेंगे, मैं वही करूँगी, आप लोग जैसा बोल रहे हैं मैं वही कहूँगी, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, मैं किसके सहारे रहूँ, मैं किसके सहारे झूँगी, मुझे नहीं पता। वो एक लाचार लड़की की आवाज़ थी। ठीक है, एक जिसने एक 8 साल दिए एक प्यार को अपने, और उसमें वो प्यार ही चला गया उसका। बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो सिचुएशन में ही नहीं थी कि कब क्या करना है, कब क्या सोचना है, इस सिचुएशन में है ही नहीं। तो अब लोगों के कहने पे के भी शब्द थे ये कमेंट्स में। तो अब उसने उसकी सास ने यही तुरंत बोला, बेटा कर ले, हाँ कर दे। तो सोचो सास ने भी हाँ कर दी। और देखो अगर लोगों का कहना है वो साल बाद शादी करती या साल भर कर लेती, बाद में 3 महीने रुक जाती, इतने टाइम रुक जाती, आप एक बताओ, कल को उसके जेठ को कोई और लड़की पसंद आ जाती या कुछ भी होता, तो समझ लो उसके जेठ की शादी हो गई होती, अब वो विडो ही रहती, वो सिंगल वहीं रहती और जेठानी उसकी आती। ठीक है, भेदभाव होता है कि नहीं, माँ बाप में नहीं, किसी चीज में नहीं, वो जेठानी उसको एक्सेप्ट करती। कभी सोचो बच्चे को कभी कुछ हो जाता, बीमार, बुखार, सर्दी, खांसी, कुछ भी, तुरंत दवाई लानी होती तो जेठ जाता ना बार बार।
एक जिम्मेदारी कब तक उठाता, फिर उसके बच्चे होते फिर उठाता, नहीं हो पाता है, बोलने की बात होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, वो उसी घर में है, इधर उधर कुछ नहीं हुआ, शादी भी वहीं घर में हो गई। अब पूरी जिम्मेदारी जेठ की वही है, ठीक है। अब जेठ नहीं बोलूंगी, अब वो उसका पति है, अजय की जिम्मेदारी है। तो परिवार की मर्जी, परिवार की रजामंदी, परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, और समाज की परमिशन और समाज के कहने पे तो की उसने, और उसके बाद तो किसी की गुंजाइश ही नहीं है, किसी की कि कोने कोने तक कि कोई आके ये बोले कि अभी क्यों की, रुक जाती, बहुत जल्दी थी। उसके करैक्टर पे भी लोग आ गए, इतनी शर्म की बात है। उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया और लोग अभी तक उसके करैक्टर पे बोल रहे कि कुछ तो था, ये था, इसीलिए शादी कर ली, जेठ से चक्कर चल रहा था। आर यू मैड? पागल हो? शर्म आ रही है बोलने में? नहीं आ रही है ना? सही में नहीं आ रही है। कि शर्म आने के लिए दिल होना चाहिए, उन लोगों के पास दिल क्या, ये भी नहीं है, दिमाग। तो लोगों की सोच जो इतनी छोटी है ना, सच में बहुत छोटी है। और लोग, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि लोग समाज के खुद ठेकेदार बनते हैं, जबकि खुद वो पंचायत ने एक सिचुएशन बताई, एक चीज रखी कि देखो बेटा ऐसा, और देखो वो समाज ने कन्यादान शादी के लिए पैसा भी दिया, चंदा इकट्ठा किया। कौन समाज करता है इतना? अगर किसी के घर में कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग सोचते हैं अरे जाए, भाड़ में जाए, अरे हो गया इसके साथ गलत, हम क्या करें, हम क्यों मुसीबत मोल ले, हम ये क्यों करें। लेकिन समाज आगे से आगे आके बोला है तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे लोगों को सीखना चाहिए, एक विडो को नया सहारा मिले, एक विडो को जीने की वजह मिले, जिंदगी मिले, कोई उसका सहारा बने। तो ये जब वहाँ के लोग सोच सकते हैं तो आप कमेंट करने वाले या कोई रिएक्शन बनाने वाला ऐसे क्यों नहीं सोच सकता है? छोटी सोच कब तक रखोगे, है ना? तो सोचना चाहिए कि उस लड़की पे क्या बीत रही है, उसकी सिचुएशन क्या है। अगर हम उसको, हम अपने को उसकी जगह भी नहीं रख सकते, हम उस सिचुएशन को सोचे, हम उसी की सिचुएशन को देखते हैं तब पागल हो जाते हैं कि भाई कि वो लड़की कैसे बोल रही है, वो बोल पा रही है, उसकी आवाज में दर्द, इतनी प्यारी आवाज, पढ़ी लिखी लड़की, आज उसकी शक्ल देख रहे हो कैसी हो गई है। जब अमर था एकदम ठीक था, ये ब्लॉगिंग करते थे, देखते थे कितने प्यार से रेडी होके रहती थी वो, कितनी क्यूट लगती थी। आज उसकी हालत देखो। तो इतना भी आप वो मत करो, ट्रोल इतना भी परेशान मत करो कि कोई अपनी जिंदगी भी ना जी पाए। अगर उसकी आज शादी हो गई है तो उसमें उसकी लाइफ सुधरी है। आप लोग होते कौन है कि उसको इस तरीके से आप बोले, है ना? भाई उसका पूरा राइट है, हक है, फैमिली को दिक्कत नहीं है, समाज को दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत नहीं तो क्यों? और उसने हाँ कर दी तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हम्म तो वही चीज है। तो हाँ करने का मतलब किसी के करेक्टर पे नहीं जाना चाहिए, किसी को करेक्टर लेस नहीं बनाना चाहिए। अगर उसने हाँ कर दी तो बहुत मजबूरी, बहुत चीजें होती है, और वो सिचुएशन उसके लिए भाई ऐसी भी नहीं कि वो कुछ सोच पाए। लेकिन लोगों ने तो 2 मिनट नहीं लगाया उसको ट्रोल करने में, उसके खिलाफ ऐसे ऐसे फालतू बोलने में कि उसका रिश्ता ऐसे था, जेठ से चक्कर चल रहा था। तो वही गंदी है। सोच को बदलो, तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हो। धक्यान उसी जगह पे ही दिमाग लगाओगे। और समाज ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो उस पंचायत को, समाज को सैल्यूट करूंगी कि भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, और एक अच्छी मिसाल भी दी है। क्योंकि ऐसे लोग पीछे भागते, लेकिन उन लोगों ने, और मतलब उनको ये बोलूँगी आप लोगों ने आगे बढ़ के ये जो किया है ना, काबिले तारीफ है। बस इतना ही बोलूँगी। बाकी आकांक्षा को मैं बोलूँगी, आकांक्षा अब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, आगे बढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, जो करना करो, व्लॉगिंग में करना करो, जो करना है तुम्हें, हम सबका सपोर्ट है, जो तुमको दिल से पसंद करता है, जो भी चीज़ें, ठीक है। बाकी तुम आगे बढ़ो, जो भी चीज़ें, पढ़ो लिखो, अपने बच्चे का अच्छा भविष्य दो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, राधे राधे, ठीक है, चलते हैं।